तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात कि ये जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड लिखा है, इसका अगर हम दूसरा नाम लिखें तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसका दूसरा नाम होता है वर्ड क्लास। वर्ड क्लास की जो वर्ड है उसके क्या डिफरेंट क्लासेस है, मतलब कितने टाइप के वर्ड होते हैं। तो ये जो हमें बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो हम स्पीच करते हैं, स्पीच करने का मतलब हमने कुछ बोला, हमने जैसे बोला कि इट इज वेरी हॉट डे। इट इज वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट डे। तो जैसे हमने कुछ बोला तो इसमें हमने अलग अलग वर्ड यूज किए, हमने इसमें अलग अलग वर्ड यूज किए। जैसे हमने इट यूज किया, इज यूज किया, वेरी यूज किया, हॉट यूज किया और डे यूज किया। तो ये क्या है, पार्ट्स है। क्या है, पार्ट्स है स्पीच के। ये पूरा हमारा क्या हो गया, स्पीच हो गया। और ये जो हमने स्पीच किया, हमने जो बोला, इसके डिफरेंट पार्ट है। ये इट एक सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, जो वेरी है एडवर्ब है। हम किसी, ये हॉट जो है ये बता रहा डे कैसा है, तो हॉट है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। डे हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये जो हमने किसी वर्ड को नाउन बोला, किसी वर्ड को एडजेक्टिव बोला, हमने किसी वर्ड को एडवर्ब बोला, तो ये क्यों बोला, तो यही कैटेगराइजेशन है। तो हमने वर्ड को कैटेगराइज किया। क्यों कैटेगराइज किया, कि वो हमारे सेंटेंसेस में क्या काम कर रहे हैं। तो वो सेंटेंस में जिस प्रकार से वर्क कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ड का क्लासिफाई किया। उसी को हमने क्या बोला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो हमने बोला कि ये स्पीच के, हमारे स्पीच में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये हमारे स्पीच में एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वही हमने बता रहे हैं कि ये कौन सा पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं वर्ड क्लास, मतलब वर्ड का क्लासेस। क्या कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो हम ये जानना चाहते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए वर्ड क्लास का मतलब क्या होता है। वर्ड क्लास का मतलब हो गया कि जो हम स्पीच करते, जो हम बोलते हैं, वो जो वर्ड होता है उसका क्लासिफिकेशन, वर्ड का क्लासिफिकेशन। ये जो वर्ड का हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये किया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे मान लो कि लेटर है, तो जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है, सेंटेंस है, तो सेंटेंस किससे बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड से। सेंटेंस किससे बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमने सेंटेंस चैप्टर पढ़ लिया है। अब सेंटेंस से पहले तो ये जो वर्ड हमने लिखा है, जैसे वेरी, वेरी क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है उसमें मीनिंग का शुरुआत कहाँ से होता है, एक वर्ड से होता है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें मीनिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ है, एक वर्ड से। तो ये जो वर्ड है इसी को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग टाइप में। कैसे कर रहे हैं क्लासिफाई, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो हमारे सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ठीक, ये हमने समझा। तो मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो ये जो हमने वर्ड का क्लासिफिकेशन किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ना कि हमने उसके फेस वैल्यू के देख। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ही hasn't hasn't succeeded yet, he hasn't succeeded yet he yet he is not disappointed, yet he is not disappointed। फिर भी वो उदास नहीं है। ठीक, वो अभी तक सफल नहीं हुआ है, फिर भी वो, उसके बावजूद भी वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ अभी भी। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्करेज, या फिर बोल दें डिस्करेज, अभी भी उसके अंदर साहस है। हम ये बोल रहे हैं, हमने इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें, ही हैजंट सक्सीड येट, हमने एक येट लिखा, उसके बाद हमने फिर से एक लिखा येट, येट ही इज नॉट डिस्करेज्ड। तो यहां से यहां एक हमारा मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और बोला था कि ये जो येट है ये कंजंक्शन है। और हमने क्या बोला था, कंजंक्शन हमने उस वर्ड को बोला था जो
कनेक्ट करने का काम करता है, दो वर्ड को या फिर दो फ्रेज को या फिर दो सेंटेंसेस को। हम बोल रहे हैं ये जो येट है, ये जो येट है वो कंजंक्शन है। हमने कहा ये कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि ये इस मेन क्लॉज को, क्योंकि ये बिना विदाउट विदाउट क्या हुआ, विदाउट कंजंक्शन इसको लिखा गया थी, हो गया मेन क्लॉज। और इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को, सॉरी इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को, इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, तो हमने इसको बोला कंजंक्शन। और ये को हम अभी बोल रहे हैं एडवर्ब। हम येट को बोल रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपली एडवर्ब क्यों बोल रहे हैं हम इसको एडवर्ब? हम इस येट वर्ड को एडवर्ब क्यों बोल रहे हैं? ही बोल रहा है ही हैजंट सक्सीड येट। ये जो सक्सेस है, ये जो सक्सेस है वो अभी तक नहीं हुआ है। ये बता रहा है जो सक्सेस का जो टाइम है वो अभी तक नहीं हुआ। येट मतलब क्या होता है? येट जब ये एडवर्ब होता है इसका मतलब आता है टिल नाउ, मतलब इस समय तक वो सक्सेस नहीं हुआ। ये उस सक्सेस होने के टाइम को रेफर कर रहा है कि ये जो सक्सेस होने का टाइम है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो व्हेन का रिप्लाई होते हैं ही हैजंट सक्सेड येट, तो फिलहाल इस समय तक वो सक्सेस नहीं हुआ। ये टाइम को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? किसको रेफर कर रहा है? टाइम ऑफ सक्सेस। ये टाइम ऑफ सक्सेस को रेफर कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सेम वर्ड है, यहाँ भी हमने येट लिखा है और यहाँ भी हमने येट लिखा है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये येट कंजंक्शन है और ये येट एडवर्ब, ठीक है। बट एक बार हमने इसको एडवर्ब बोल दिया है, तो इस सेंटेंस में, फिलहाल इस सेंटेंस में ये येट हमेशा एडवर्ब ही रहेगा। ये नहीं कि आप इस समय भी इसको एडवर्ब बोल रहे हैं फिर इसी सेंटेंस में इसको एडजेक्टिव बोल देंगे ऐसे कुछ, या फिर कंजंक्शन बोल देंगे। तो अगर हम एक सेंटेंस में लिखा और हमने कोई वर्ड लिखा और उस सेंटेंस में हम उसको एक पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया, फिर उसको एक पार्टिकुलर वर्ड क्लास में क्लासिफाई कर दिया, तो उस सेंटेंस के लिए हमेशा एडवर्ब ही है। हो सकता है, बट अगर यहाँ हमने इसको एज एडवर्ब यूज किया टाइम को रेफर करने के लिए, तो हमने इसको एडवर्ब बोला। बट इसी वर्ड को अगर हम दूसरा फंक्शन करने के लिए यूज कर दें सेम सेंटेंस में, इसी वर्ड को हमने यूज किया दूसरा फंक्शन करने के लिए, मतलब दूसरा काम करने के लिए, था यहाँ हमने इसका यूज किया है कनेक्ट करने के लिए, तो ये एज ए क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो हमने क्या कहा? ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो वर्ड का क्लासिफिकेशन, ये वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है। हो सकता है कि एक वर्ड जो है उसको अगर एक ही सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करें तो वो अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका हो सकता है, जैसे यहाँ दिख रहा है। बट एक बार जो हमने इसको एडवर्ब बोल दिया था, हम इसको इस सेंटेंस के लिए हमेशा एडवर्ब ही रहेगा। अब हो सकता है दूसरे सेंटेंस में वो एक कंजंक्शन हो जाए, या फिर इसका दूसरी जगह किसी और तरीके से यूज कर दिए सेम सेंटेंस में, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है। तो हम देख लिए। तो इस पूरा संदर्भ से हमको क्या समझ में आता है? ये जो पूरा इतना देर से हम समझा रहे हैं उसका ये मतलब है कि आप किसी भी वर्ड को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है या एडवर्ब। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है। काम कर रहा है कहने का मतलब हमको ये देखना होगा कि हमने अगर हमने बोला कि नाउन बोले, हम बोले कि नाउन है, तो हम नाउन राम को नहीं बोल रहे हैं या फिर श्याम को नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। अगर वो किसी भी चीज का नाम है तो हम उसको नाउन बोल रहे हैं। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। अगर वो किसी भी चीज का नाम होगा तो वो नाउन होगा। जैसे हम इसको येट है, हम इस येट को एडवर्ब नहीं बोल रहे, ये ऐसा काम कर रहा है, ये अभी फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है इस एक्शन के टाइम को शो करने का। ये जो फंक्शन कर रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको एडवर्ब बोला, ना कि येट को देखा बोला हाँ ये एडवर्ब होगा, ऐसा नहीं बोला। देखो यहाँ इसने टाइम को शो करने का एक्शन किया तो हमने इसको एडवर्ब बोल दिया, बट यहाँ इसने कनेक्ट करने का काम बोला तो इस सेम वर्ड को हमने कंजंक्शन बोल दिया। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक रिलेटिव टर्म है, किसी भी वर्ड का फिक्स नहीं होता है। ये वर्ड को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर फेस वैल्यू। ठीक। तो इस पूरा का सारांश हम लोग समझ गए।
अब इसको मिटा रहे हैं, लिखिएगा। तो हमने कहा कि वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द है उसके क्लासिफिकेशन है, कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके फंक्शन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस, जैसा वो सेंटेंस में करेंगे। ठीक, ये हो गया। इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ फेस वैल्यू ऑफ अ वर्ड, ये वर्ड का फेस वैल्यू नहीं है, मतलब हम किसी भी वर्ड को देख के नहीं बोलेंगे कि ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके लिए हमको देखना होगा कि वह किसका फंक्शन कर रहा है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। तो इसके लिख लीजिए, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन हुआ है, ना कि उसके फेस वैल्यू के अनुसार। ठीक, वहां जो हम येट को क्या बोल रहे थे, एडवर्ब बोल रहे थे, चूंकि वे एक्शन को नहीं को टाइम को रेफर कर रहा, तो हम तो अभी तो पढ़ना ही वाले हैं। अब ये हमको पता चल गया, अब ये हम समझ गए। तो अगर हम ये समझ गए कि जो वर्ड है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है उसके फंक्शन के अनुसार, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ है, सेंटेंस में यूज हुआ है, और अगर हम ये जान जाए कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मतलब अगर कोई वर्ड है सेंटेंस में, अगर हम ये वर्ड है, जैसे ये था, अब हम ये जान गए कि ये जो है इस सेंटेंस में उस जगह पे जो वर्ब है उसका काम कर रहा है, इस सेंटेंस में वो वर्ब है, तो ये वर्ब, जैसे मान लो कुछ सेंटेंस में ये क्या था, कंजंक्शन था, तो अगर हम ये जाने कि ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो वो क्या कर रहा होगा, वो कंजंक्शन है तो वो कनेक्ट कर रहा होगा, इसको कनेक्ट कर रहा होगा या तो किसी दो वर्ड को, या तो किसी दो फ्रेज को, या तो किसी दो सेंटेंस या क्लॉज को। तो ये जो जैसे ही हमको पता चला कि जो येट है वो क्या है, कंजंक्शन है, तो हम ये समझ गए कि वो क्या काम कर रहा होगा, तो ये यहाँ फिलहाल सेंटेंस में दो क्लाउज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि उसका क्या फॉर्म है, उसका क्या फॉर्म है, वो किस फॉर्म में यूज हुआ होगा। फिलहाल येट में कोई फॉर्म नहीं होता है, वो अलग बात है, जैसे कोई और वर्ड लिखते हैं तो पता चल जाएगा उसका क्या फॉर्म है, कहने से मतलब हमारा क्या है। जैसे हम लिखते हैं कि यू इट्स अ मैंगो, एक लिखा यू ईट अ मैंगो, एंड एक लिखा ही इट्स अ मैंगो। अब फॉर्म से हमारा क्या मतलब है, हमने कहा अगर हमको ये पता चल जाए कि वो जो वर्ड हमने यूज किया है उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम दो काम जान जाएंगे कि वो सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा होगा, उसका क्या काम, क्या रोल प्ले कर रहा होगा, दूसरा कि वह किस फॉर्म में यूज हुआ होगा। हम ये जान गए कि ये जो इट है, ये जो इट्स हमने लिखा है ये वर्ब है। ओ, इसका मतलब वर्ब क्या होता है, हमने कहा जो वर्ब होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है, ये एक एक्टिविटी होता है जो कि डूइंग शो करता है, या फिर डूइंग एक्शन को शो करता है, मतलब जो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जो कुछ न कुछ कर रहा होगा, या फिर हैपनिंग एक्शन को शो करता है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ कुछ हो रहा होगा, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, तो अगर अगर ये स्टेट शो, मतलब दूसरा हो सकता है कि ये किसी के स्टेट को शो कर रहा होगा, मतलब यहाँ हम देखें ये जो क्या है, एक वर्ब है, वर्ब है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है, एक एक्टिविटी होता है, एक एक्शन होता है, या डूइंग बीइंग हैपनिंग को शो करता है, ये किसको शो कर रहा है, ओ यू इट्स अ मैंगो, ओ ये ईटिंग के एक्शन को शो कर रहा है, मतलब ये डूइंग एक्शन शो कर रहा है। हम समझ गए कि ये क्या फंक्शन कर रहा है, एक्शन को
एक्शन शो कर रही है, एक एक्टिविटी को शो कर रहा है कि ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो हमको ये जब पता चल गया कि ये वर्ब है, इसका मतलब ये पता चल गया कि ये किसी न किसी एक्टिविटी को शो कर रहा होगा। कौन सी एक्टिविटी है? ईट। अब हमको ये पता चल गया कि ये एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब हमको उसका फंक्शन पता चल गया, वो किस फॉर्म में यूज होगा हमको ये भी पता चल गया। अब यहाँ हमने सेकेंड पर्सन यूज किया है, यू के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है? यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जब वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होते हैं, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन, तो उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब फॉर्म यूज होता है किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। हमको ये पता चल गया कि ये किस फॉर्म में यूज हुआ है। तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो किस फॉर्म में यूज हुआ है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक, इसका उल्टा भी सही है। अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई भी जो वर्ड है उसका ये फॉर्म है, मतलब ये फॉर्म है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वर्ब का होगा, मतलब वो वर्ब रहा होगा। या फिर हमको ये पता चल जाए कि जो वर्ड हमने यूज किया है वो यहाँ इसमें किसी एक्टिविटी को शो करा, मतलब वो एक्टिविटी की शो करने का काम तो वर्ब का होता है। मतलब क्या पता चला? अगर कोई वर्ड हमको अगर ये पता चल जाए कि वो उसका क्या फंक्शन है, हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाएंगे। और उसका ठीक, अगर हमको ये पता चल जाए कि वो किस फॉर्म में यूज हुआ है, हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जाएंगे। दोनों ट्रू है। तो हमने क्या कहा? अगर कोई वर्ड है, अगर उस सेंटेंस में यूज हुआ है और अगर वो किसी सेंटेंस में यूज हुआ है और हम ये जान जाए कि उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम ये जान जाएंगे कि वह उसका क्या फंक्शन है, वो किस फॉर्म में यूज होगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर हम ये जान जाए कि वो इसका ये फॉर्म है, तो हम ये जान जाएंगे कि उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक, तो यहां तक हमने समझ लिया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड क्लास है, क्लासिफिकेशन वर्ड्स का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब हम बात कर रहे थे फॉर्म्स की। फॉर्म्स की कि फॉर्म्स का मतलब क्या? तो जो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर्म, फॉर्म से हमारा क्या मतलब है? फॉर्म से हमारा क्या मतलब है? तो जितने भी वर्ड होते हैं उसका एक बेस फॉर्म होता है। जो वर्ड होते हैं, एवरी वर्ड हैज इट बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होता है कि किस फॉर्म में वो उत्पन्न हुआ है। जितने भी वर्ड है उसका एक बेस फॉर्म होता है। क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। और हम क्या करते हैं? उसके बेस फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़ा कुछ वर्ड ऐड कर दिया, थोड़ा कुछ एक दो लेटर ऐड कर दिया और उसके फॉर्म को हमने चेंज कर दिया। हम बेस फॉर्म में एक दो लेटर कर ऐड करके उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एवरी वर्ड हैज इट्स बेस फॉर्म एंड वी add some letter or letters in it and change its form होगा, change its form change its form to express different attributes। different attribute, हमने क्या कहा कि जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं उसका एक बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म कहने का मतलब कि जिस फॉर्म में वो एग्जिस्टेंस में आया है। और क्या करते हैं हम? वी एड सम लेटर या लेटर्स, उसमें हम कुछ लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं एंड चेंज इट्स फॉर्म, उसके फॉर्म को चेंज कर लेते हैं टू एक्सप्रेस
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने लिखा था इट, और इट से हमें क्या कर दिया, इट्स फॉर्म चेंज हो गया, ये हो गया इसका बेस फॉर्म, ये हो गया ड्राइव्ड फॉर्म जो हमने ड्राइव्ड किया है। जैसे मान लिया जाए कि एक्टर, एक्टर, ये हो गया एक्ट्रेस, तो हमने जो बेस फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस किए इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने क्या कहा, एट्रीब्यूट्स। तो जो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होगा, फीचर्स। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो कैसे, तो हमारे जो वर्ड क्लास है उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम उनके बेस फॉर्म में कुछ ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं उस अलग अलग एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एट्रीब्यूट्स क्या है हम उसको जानते हैं। तो पहले इसको लिखिए। तो हमने फॉर्म का मतलब समझ लिया। फॉर्म क्या होता है, जितने भी वर्ड हैं तो वो जिस फॉर्म में ओरिजिनेट हुए उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। उसके फॉर्म में हम कुछ चेंजेस करते हैं उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, फीचर्स। ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे हो गए नंबर, नंबर्स, या फिर सिंपली बोल दे नंबर। दूसरा हमारा हो गया केसेस, केस। तीसरा हमारा हो गया पर्सन, और चौथा हो गया हमारा जेंडर। पांचवा हो गया हमारा स्टेट। छठा हमारा हो गया डिग्रीज। ठीक, तो जो एट्रीब्यूट्स हो गए, तो ये नंबर हो गए, केस हो गए, पर्सन हो गए, जेंडर हो गए, स्टेट हो गए, डिग्री हो गए, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स किसके हैं, वर्ड्स के। ये जो हमने चार लिखे हैं, नंबर, केस, पर्सन, जेंडर, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये फीचर्स हैं। इट इज एट्रीब्यूट, इज एट्रीब्यूट्स of noun and attributes of a noun and a pronoun। ये एट्रीब्यूट्स है किसका, एक नाउन और प्रोनाउन का। ये किसके एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट है वर्ब का, ये एट्रीब्यूट है एडजेक्टिव का, और ये एंड एडवर्ब का। एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स। तो अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसमें नंबर होंगे, या फिर उसमें जेंडर होंगे, या फिर उसमें केसेस होंगे, या फिर उसमें नंबर होंगे, जेंडर, उसमें पर्सन होगा। तो अगर कोई वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है तो उसमें नंबर होंगे। नंबर से हमारा क्या तात्पर्य है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। केस से हमारा क्या तात्पर्य है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस। पर्सन से हमारा क्या तात्पर्य है, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, सेकंड पर्सन यानी लिसनर, थर्ड पर्सन यानी अदर देन लिसनर एंड स्पीकर। जेंडर से हमारा क्या मतलब है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। स्टेट्स मतलब क्या है हमारा, एक्शन की स्टेट, यानी कि इंडिफिनिट स्टेट का है, या कंप्लीशन स्टेट का है, या कंटिन्यूअस स्टेट का है। स्टेट्स हमारा ये मतलब है। तो जो वर्ब होते हैं उसमें स्टेट होते हैं। वर्ब ही वो वर्ड है जो एक्शन के स्टेट को शो करते हैं कि वो कंप्लीशन के स्टेट में है या किस स्टेट में। डिग्रीज, डिग्रीज किस में होती है, एडजेक्टिव में होती है। जैसे मतलब टॉल, टोलर, टॉलेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, और ये एडवर्ब में भी डिग्रीज होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं,
नाउन या प्रोनाउन, ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? वर्ब। ये किसके एट्रीब्यूट्स? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक, तो इतना बात हमने देखा। ठीक, तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वर्ड, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं नॉन प्रोनाउन के, और ये एट्रीब्यूट्स हैं वर्ब के, और ये एट्रीब्यूट्स हैं एडजेक्टिव। तो अगर कोई वर्ड नाउन है तो उनमें ये 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, उनमें नंबर होंगे, जेंडर होंगे, केसेस होंगे। नंबर से हमारा क्या तात्पर्य है? नंबर से हमारा तात्पर्य है सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर प्लूरल कोई नाउन ही हो सकता है, क्योंकि काउंटेबल तो नाउन ही होता है। अब कोई जो प्रीपोजिशन है उसको आप काउंट थोड़ी कर सकते, वो तो कनेक्ट करने का काम करता है। कोई नाउन ही होता है जो कॉमन नाउन, या फिर उसमें वो काउंटेबल होता है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते। गिनती किसी नाउन की ही हो सकती है, और जो प्रोनाउन है वो ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह आता है। तो एक नाउन ही है या फिर प्रोनाउन ही है जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे बॉय है, बॉय सिंगुलर है, ये हमारा हो गया सिंगुलर। फिर हो गया प्लूरल, फिर हम यहाँ लिख दिए बॉयज। सिंगुलर है तो प्लूरल हो गया। या फिर दूसरा हम लिख देते हैं चाइल्ड, ये हो गया हमारा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। दूसरा हमारा लिख सकते हैं, जैसे प्रोनाउन हो गया, जैसे ये आई है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने वाला सिंगुलर नंबर का है। बस इसी का प्लूरल नंबर क्या होता है? वी। तो ये जो नाउन है, प्रोनाउन है, इसी में नंबर होता है। क्या नंबर होता है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये हमने समझ गया कि नंबर से क्या मतलब। अगर कोई वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है तो उसमें नंबर होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। दूसरा हमारा आ गया केस। केस, तो अगर कोई वर्ड जो है, अगर कोई वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन है तो उनकी ये एट्रीब्यूट्स में ये भी आते हैं केस, यानी केसेस बोल दो कारक। तो जनरली कितने केस होते हैं? एक हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? और ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम दूसरे वर्ड में एक्यूजेटिव केस ही बोलते हैं। एक्यूजेटिव केस। और एक तीसरा हो गया हमारा यू डबल एस सी डबल पोजेसिव, पी यू डबल एस ई पोजेसिव, पी यू डबल एस ई एस पोजेसिव केस। तो तीसरा हमारा क्या हो गया? पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस, तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ठीक, तो नॉमिनेटिव केस में कौन सा लिखते हैं? जिसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस यूज एज सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस यूज एज सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव केस होंगे यूज एज, इसको यूज किया जाता है तो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट तरह यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं यूज्ड टू शो पोजेशन, ये किसका पोजेशन है, किसके पोजीशन में, इसका कौन मालिक है, ये बताने के। जैसे राम, श्याम। ठीक, जैसे हो गया ही,
आई, वी, यू, ये सब को हम एज ए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। या फिर हो गया दे। अब दूसरा क्या है हमारा, यहाँ राम, सेम वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो जाता है, श्याम। लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। आई का क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का यू ही हो जाता है। दे का क्या हो जाता है, देम। तो इनमें केसेस होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस। जैसे किसी नाउन का अगर पोजेसिव बनाना होता है, इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं। श्याम हो गया, श्याम्स। ही का क्या हो गया, हिज। आई का क्या हो गया, माइंड। ये क्या हो गया, आवर्स। आवर्स, सॉरी, आवर्स। यू का क्या हो गया, योर। दे का क्या हो गया, देयर। तो हमने देखा इसमें केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो ये जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं उसमें केसेस होते हैं। अगर कोई वर्ड उसमें केसेस हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, या फिर हम देख रहे हैं उसको एज ए सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है जरूरत में उसको एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें केसेस हुए, अगर उसमें केसेस हुए या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक, ये हमने समझा। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात करना चाहते हैं जेंडर की। जेंडर, जेंडर, इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर होते हैं दो। एक एक मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर। कितने जेंडर होते हैं, दो जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर, एक फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब जिसको मेल के लिए यूज करते हैं। एक और होता है हमारा, एक और होता है वुमन जेंडर, जिसको न्यूटर जेंडर भी बोल सकते हैं। और मतलब जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। और एक और होता है हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक, ठीक, क्या कहा, जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर। तो जो नाउन होते हैं उसमें जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन मेन के लिए, फेमिनिन फीमेल के लिए, कॉमन जेंडर जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सके। एक हो गया हमारा न्यूटर जेंडर जो लिविंग होता है, सॉरी, जैसे हो गया बॉय, मैस्कुलिन है, किंग, लायन, ये हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। फादर और फेमिनिन जेंडर, बॉय का हो जाएगा क्या, गर्ल, किंग का क्वीन, फादर का मदर, लायन का लायनेस। अब इसके लिए जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे टीचर, टीचर हम मेल के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल के लिए भी यूज करते हैं। ये क्या है, डॉक्टर, मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये सब क्या हो गया, न्यूटर जेंडर। इसी मैस्कुलिन जेंडर में हम क्या लिख सकते हैं, ही किसके लिए यूज होता है,
मेल के लिए यूज होता है, सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, इट किसके लिए यूज होता है, इट कॉमन जेंडर के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। या हम दे भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए यूज होता है। न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग है उसके लिए जो इट है यूज करते हैं, या फिर दे यूज करते हैं। ये क्या है, न्यूट्रल है, बुक है, चेयर है, टेबल है। जो नॉन लिविंग है उसको हम वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर क्या होते हैं, किसमें होते हैं जेंडर, जेंडर होते हैं नाउन या प्रोनाउन में। तो ऐसे वर्ड जिसमें जेंडर एग्जिस्ट करते हो, क्या कि उसमें हम बोल सकते हो इसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और ये न्यूट्रल जेंडर मतलब ये नॉन लिविंग है। तो ये मतलब नाउन है। तो अगर हम ऐसे कैटेगराइज कर पा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो नाउन है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन क्या है, फोर्थ है पर्सन। एक तो नाउन प्रोनाउन में होता है, दूसरा जो एक्सेप्शन उसको समझ लेते हैं। जो जिसे हमने लिखा है गो, एक हो गया गोज। ये एक ऐसा वर्ब ही है, वर्ब ही ऐसा वर्ड है जिसके फॉर्म में हम कुछ चेंज करने से उसके पर्सन को चेंज कर लेते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, गोज किसके लिए यूज होता है, गोज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो पूरे ग्रामर में वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जिसके हम बेस फॉर्म में कुछ चेंजेस करके पर्सन डिनोट कर सकते हैं, पर्सन में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये यूज होता है जो थर्ड पर्सन नहीं हो, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, बट थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ यही यूज होता है। मतलब वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जिसके फॉर्म में हम कुछ चेंजेस करके, वर्ब फॉर्म में कुछ चेंजेस करके उसके पर्सन चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हम समझ गए। ये तो हो गया थोड़ा जो एक्सेप्शन है वो हम समझ गए। जहाँ गो हमारा बेस वर्ड है जिसमें हमने गोज लिखा, तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होने वाला वर्ड। ये तो हो गया, ये तो हो गया एक्सेप्शन था, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो नॉन प्रोनाउन है उसके लिए। ठीक, ये समझ गया। अब जो पर्सन है, पर्सन का मतलब क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। ये नाउन प्रोनाउन ही है जिसमें पर्सन्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही है जिसमें पर्सन्स होते हैं। तो नाउन में तो हर एक वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन में, ये सेम वर्ड जैसे राम है इसको भी हम फर्स्ट पर्सन में यूज कर सकते हैं, सेकेंड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जो है पर्सन जो है वो जनरली प्रोनाउन में ही होता है, जनरली प्रोनाउन में ही होता है। जैसे राम से देर तो हमेशा फर्स्ट पर्सन ही रहा, या फिर जो राम है हमेशा थर्ड पर्सन ही। अगर किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन का नाम क्या होता है, हमेशा थर्ड पर्सन ही होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो प्रोनाउन होते हैं उसमें होता है पर्सन, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, स्पीकर, जो बोलने वाला है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन हम किसको बोलते हैं, लिसनर, जो लिसनर है हम उसको बोल रहे हैं सेकेंड पर्सन। तो लिसनर के लिए हमारा एक ही वर्ड होता है यू। थर्ड पर्सन किसको बोल रहे हैं, अदर देन स्पीकर एंड लिसनर। लिसनर और स्पीकर को छोड़ के जो बच गया सारे थर्ड पर्सन। क्या हो गए, ही है, सी है, इट है, या फिर एनी नेम, किसी भी चीज का नाम। एग्जाम्पल हो गया राम, श्याम, कुछ भी। ये जो पर्सन है ये भी किसके एट्रीब्यूट्स है, नाउन या प्रोनाउन के। तो जिसमें जिसके एट्रीब्यूट्स पर्सन हो, नंबर हो, जेंडर हो, केसेस हो, सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। ठीक।
तो यहां तक हमने समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं स्टेट। चार हो गया, पांचवा स्टेट। ये किसके एट्रीब्यूट्स थे? वर्ब के। ये एट्रीब्यूट्स हैं वर्ब के। अगर कोई वर्ड जिसमें जो स्टेट को शो कर रहा है, किसके स्टेट को शो करता है? स्टेट ऑफ एक्शन का। ये क्या होता है? स्टेट। स्टेट होता है। इसके एट्रीब्यूट्स है वर्ब का। तो टोटल कितने प्रकार का स्टेट होता है? जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, मान लो कि गो, हमने लिखा गो। दूसरा हमने लिखा गोइंग। तीसरा हमने लिखा गॉन। चौथा हमने लिखा वेंट। और ये जो गोज है, ये तो थर्ड पर्सन पर्सन इसको डिनोट करता है। ये इंडेफिनिट स्टेट ही होता है, दोनों सेम होता है, दोनों सेम में गो गोज सेम में आता है। क्या बोलते हैं? सो इंडेफिनिट स्टेट। यह क्या करता है? इंडेफिनिट स्टेट को शो करता है। इंडेफिनिट से हमारा क्या मतलब है? मतलब जिसका कोई निश्चित ना हो, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। हम श्योर ना हो कि ये कब हुआ। जैसे जैसे हम बोले जो स्टेटमेंट डिफिनिट ना हो, जो इंडेफिनिट स्टेट को शो करता है। डिफिनिट मतलब जो जिस चीज के बारे में हम श्योर ना, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट स्टेट को शो करता है। हम ये बोले ही गो होम, वह घर जाता है। हम ये नहीं बता रहे हैं वो किस समय जाता है, वह जाता है, कब जाता है पता नहीं। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं ही इज गोइंग टू होम, इसका मतलब ये हुआ कि वो इस समय घर जा रहा है। तो यहाँ हम श्योर नहीं है कि वो कब जा रहा है, मतलब हम उसके जनरल एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया इंडेफिनिट स्टेट को शो कर रहा है। हम बोल रहे हैं ही इट्स अ मैंगो, इसका मतलब वो हो गया कि वो आम खाता है। तो ये उसका जनरल एक्टिविटी है, उसका आदत है, वो आम खाता है। बट वो कब खाता है ये नहीं पता है, इंडेफिनिट हो गया। वो आज भी खाता है, कल भी खाता है, ये इंडेफिनिट स्टेट है। ये स्टेट जो है ऐसा श्योर नहीं है। ये क्या ये कैसे स्टेट को शो करता है? ये कैसे स्टेट को शो करता है? ये कंटिन्यूअस स्टेट को शो करता है। ये कंप्लीशन स्टेट को शो करता है। ये शो करता है इनडेफिनिट स्टेट इन पास्ट। ये इनडेफिनिट स्टेट को शो करता है पास्ट में। ठीक, वेंट क्या, इसलिए हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट के इंडेफिनिट स्टेट को शो करता है। जैसे हम बोले ही वेंट हो, मतलब वो घर जा चुका है। इसका मतलब वो घर जा चुका है, बट वो 5 बजे गया, 6 बजे गया, ये नहीं पता है। बट हमको पता है वो जा चुका है, ये काम हो चुका है। बट ये कब हुआ इसका श्योर एक फिक्स टाइम नहीं पता है। क्या होगा? इंडेफिनिट स्टेट हो गया। स्टेट को हम डेफिनेटली नहीं बता रहे ये 4 बजे गया, 5 बजे गया, ये हो गया इंडेफिनिट स्टेट। गोइंग, जो एक्शन कंटिन्यूअस स्टेट में रहा होगा, जो एक्शन गोइंग ऑन स्टेट में रहा होगा। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। चूंकि वह क्रिकेट खेला, या गोइंग ऑन स्टेट में है। इस स्टेट में गोइंग ऑन स्टेट में है, इसके साथ हमने क्या लिख दिया? कंटिन्यूअस टेंस। बोले ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल चुका है। तो हमने कंप्लीशन स्टेट को शो कर दिया, ये स्टेट शो कर। तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हमने लिखे हैं, ये एक ही वर्ड के डिफरेंट फॉर्म है, और ये डिफरेंट फॉर्म जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन को शो कर रही हैं। It is different form. It is different forms of same word. Same word की different form है, which
तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्शन, ये जो कि एक्शन की डिफरेंट स्टेट को शो कर रही है, ये इंडेफिनिट स्टेट को शो कर रही है, ये कंटिन्यूअस स्टेट को शो कर रही है, कंप्लीशन की स्टेट को शो कर रही है, ये पास्ट में डिफिनिट इंडेफिनिट स्टेट को शो कर रही है। और ये जो हमने गो लिखा है, ये गो क्या है, ये बेस वर्ड है, ये हमारी बेस फॉर्म है वर्ड की, और ये सारी क्या है, ड्राइव्ड फॉर्म है। ये हो गया स्टेट, जो कि किसकी एट्रीब्यूट्स है, वर्ड की। ठीक, अब हम जानना चाहते हैं कुछ और। डिग्री, ये जो डिग्री है, ये किसकी स्टेट है, किसकी स्टेट है। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारा हो रहा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा हमारा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, जो पॉजिटिव डिग्री है इसको हम जनरल फैक्ट के, जनरल बात को, जनरल फैक्ट को बताने के लिए यूज करते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है हम इसको यूज करते हैं जो दो चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है हम उसको यूज करते हैं, जो ग्रुप है उस ग्रुप में से किसी एक को निकालते हैं और उस ग्रुप से इस एक को कंपेयर करते हैं, वन वर्सेस ऑल का कंपेरिजन होता है। फिलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है, ये अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। एट्रीब्यूट्स किसके हैं, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। तो इधर हम कुछ एडजेक्टिव लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। एडवर्ब क्या हो गया, जैसे हम एक इसका बोले इजली, मोर इजली एंड मोस्ट इजली। ये हमारे क्या हो गए, जो एडवर्ब होते हैं इसमें भी डिग्री होती है, इजली, मोर इजली, मोस्ट इजली, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो ऐसे वर्ड जिसमें डिग्रीज होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होंगे या तो एडवर्ब होंगे। ठीक, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम वर्ड की फॉर्म में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी को हम ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। हमने क्या बोला, ये जो हम वर्ड के फॉर्म में चेंजेस करते हैं इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए जैसे कि स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुछ फॉर्म चेंजेस किए, डिफरेंट फॉर्म हो गए इसके, गोज, वेंट, गोइंग। हमने स्टेट में चेंज के लिए, डिफरेंट स्टेट को शो करने के लिए इसके एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंजेस किए, फॉर्म में कुछ चेंजेस किए। जैसे डिग्रीज को शो करने के लिए हमने उसके फॉर्म में कुछ चेंजेस किए, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे हो गया। तो ये जो हमने इसके फॉर्म में कुछ चेंजेस किए, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसी को हम ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या हो गया, चेंज इन फॉर्म। इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंज इन फॉर्म। इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है,
change in form. We have added something that is some letter to express its different attributes. हमने क्या किया? इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म. हमें क्या किया? वी हैव एडेड समथिंग. क्या ऐड किया? सम लेटर्स टू एक्सप्रेस इट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो हमने इनके फॉर्म में चेंज किया है, इसी को हम ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन. इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे? वो थे पर्सन, वो थे स्टेट, वो थे जेंडर, वो थे डिग्री, वो थे केस, और क्या था? केस हो गया, जेंडर हो गया, पर्सन हो गया, डिग्री हो गया. पर्सन, जेंडर, केस, नंबर और ये एट्रीब्यूट्स थे. ठीक, हमने समझ लिया. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आपने गौर किया होगा, हमने सिर्फ बोला नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब एंड वर्ब. बट हमने ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोला जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये सारे वो वर्ड हो गए जो इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते हैं. ठीक, इन्फ्लेक्शन का मतलब हमने समझ गया. हमने क्या कहा? ये जो हमें लिखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये वो वर्ड है जो इन्फ्लेक्शन शो करते हैं. ये वो वर्ड क्लास है जो इन्फ्लेक्शन शो करते हैं. मतलब हम इसके फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हैं इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. These are such a word classes which show inflection. Which shows inflection. क्या क्या इन्फ्लेक्शन शो करते हैं हमने देख लिया. और अब हम क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद क्या हो गया? डिटरमिनर्स, और एक हो गया पार्टिकल्स. तो आप लोगों ने पार्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं सुना होगा, बट आप सुन लीजिए, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. ये वो वर्ड क्लास है, दीज वर्ड क्लासेस, these word classes do not show inflection. ये वो वर्ड क्लास है जो इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते हैं. और ये वो वर्ड क्लास है जो इन्फ्लेक्शन शो करते हैं. यानी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स, पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स क्या होता है आगे पढ़ा जाएगा, पता चल जाएगा. ये सब इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते हैं और ये इन्फ्लेक्शन शो करते हैं.
तो हमको क्या पता चला, अगर हमको कोई वर्ड मिल जाए, कोई वर्ड क्लास मिल जाए और हम ये पहचान पाए तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो इन्फ्लेक्शन शो करता है, मतलब हम इसको इसमें चेंज, इसके फॉर्म में कुछ चेंजेस पॉसिबल है। अगर उसके फॉर्म में कुछ चेंजेस पॉसिबल है मतलब ये या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडवर्ब होगा, ये पांच में से ही कुछ होगा। मतलब अगर हम सिर्फ इतना जान जाए एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ही हम उसको छांट सकते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। मतलब अगर इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसमें से होगा, अगर इन्फ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो इसमें से होगा। अब उसको और फर्दर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो अगर हमने ये देखा वो जो वर्ड है उसमें से अगर ये कोई भी चार एट्रीब्यूट्स है, जैसे उसमें अगर पर्सन एग्जिस्ट कर गया तो या ना तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन होगा, या उसमें अगर जेंडर एग्जिस्ट कर गया तो या तो नाउन हो गया या प्रोनाउन। मतलब ये चार एट्रीब्यूट्स, पर्सन, नंबर, जेंडर, केसेस, ये चार एट्रीब्यूट्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स उस वर्ड का एग्जिस्ट कर रहा है मतलब या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। मतलब कितना साइंस हम समझ पाएंगे। अगर उसमें डिग्रीज हैं तो हम समझ ओ या तो ये एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। अगर हम देख पाए ओ ये स्टेट को शो कर रहा है मतलब गोइंग हो रहा है, गोज हो रहा है, तो ये तो वर्ब होगा। तो हम इन्फ्लेक्शन के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। अगर उसमें इन्फ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई होगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक।